चलिए आज हम लोग चलते हैं मैट्रिसेस क्लास 12, जिसमें मैंने सब टॉपिक लिया है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। यानी जब भी दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में और स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब उसकी जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। but this is equal to a square प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल होगा जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा। ए पॉसिबल इफ पॉसिबल ए बी इक्वल टू बी ए। यदि ए बी इक्वल टू बी ए होगा तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। सो अब देखें हम लोग क्या करते हैं कि जब दो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे ए और बी, ये दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में है और सेम ऑर्डर में है तो हम लोग अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाना हो तो इसके बदले में सीधे सीधे हम लोग ऐसे लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये ज्यादा कंफर्टेबल है और इसमें गलती होने की संभावना नहीं है। लेकिन आप कहीं जल्दी में ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये समझ करके के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आप यदि ऐसा बनाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। जब तक ए बी इक्वल टू बी ए नहीं है तब तक ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर ये ला सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लाना आसान है। एज पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहां पे लिखते हैं फाइंड फाइंड दो मैट्रिक्स, फाइंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 4 2 3 एंड बी इज इक्वल टू -1 3 4 7। तो फाइंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, 2/2 है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी फाइंड करेंगे। ए प्लस बी 1 4 2 3 और -1 3 4 7, और इसको जब हम लोग लाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 7, ये हो गया 6 और ये हो गया 10। हम लोगों ने ऐड किया 1 -1 0, 4 + 3 7, 2 + 4 6, 3 + 7 10। तो ये मिल गया ए प्लस बी। लेकिन हम लोग को क्या लाना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये ज्यादा आसान है लाना कंपेरिजन में इसके। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ए हो गया ए प्लस बी 0 7 6 10 और यहां भी हो गया 0 7 6 10। ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। अब देखिए इस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी को जो लाएंगे वही हमारा रिजल्ट होगा। तो अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो ये लिखेंगे फर्स्ट रो 0 यानी 0 प्लस 7 इंटू 6 42। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 7 इंटू 10 70। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 6 इंटू 10 60। सेकंड रो सेकंड कॉलम 42 6 इंटू 7 42, 10 10 जा 100 ऐसे। सो ये हो गया 42 60 70 और 142। इस तरह से ये जो मिला ये मिला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो देयरफॉर ए प्लस
बी का होल स्क्वायर, ये आ गया 42, 60, 70 एंड 142। तो आइए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इफ ए इक्वल टू 1423 एंड बी इक्वल टू -1347। सो पहले हम लोग क्या किए, ए प्लस बी को फाइंड आउट किया। सो 1423 -1347, ये दोनों का ऑर्डर सेम है और सेम ऑर्डर में ये ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पार्टिसिपेट करता है। सो एडिशन हो रहा, सो 1 and -1 0, 4 + 3 7, 2 + 4 6 एंड 3 + 7 10। सो ए प्लस बी मिल गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाना है। तो मैंने कहा या तो ये 4 लाना पड़ेगा फिर ऐड करना पड़ेगा, और नहीं तो आसान है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ये नहीं चलता है, ये नहीं चलेगा। ये तभी चलेगा जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। और हम लोग जानते हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए कम्यूटेटिव लॉ जनरली फॉलो नहीं होता, ये रेयर केस में होता है। तो मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में ऐसा मिलता है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ ए और बी, और उसके ए बी और बी इक्वल आ जाए, तब इस फार्मूला का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होने पे इसका मतलब है इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले ए बी और बी ए को लाना पड़ेगा, और यदि ए बी और बी ए वेरीफाई कर गया, आफ्टर दैट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली, लेकिन किसी भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स की बात करेंगे, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करेंगे, तो ये ऑलवेज होगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये ऑलवेज चलेगा। इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है, लेकिन इसमें है। सो रिमेंबर इट। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 0 इंटू 0 0, 7 इंटू 6 42, अब हो गया 0 इंटू 7 0, 7 इंटू 10 70, सेकंड रो 6 इंटू 0 0, 10 इंटू 6 60 एंड 6 इंटू 7 42 एंड 10 इंटू 10 100। सो ये हो गया 42 60 70 एंड 142 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा इस तरह से होता है। अब देखिए आगे की हम लोग बात करें, तो आगे में हम इसको यदि माइनस ले लें, यहां पे माइनस ले लें, तब इसमें क्या हो सकता है, देखिए पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर में माइनस ले लें, तो देखिए यदि ऐसा रहे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तब भी हम लोग ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, वो भी उसी सिचुएशन में होगा। सो रिमेंबर इट, दिस इक्वल टू दिस, ये ज्यादा आसान है सभी के लिए। तो आइए इसका भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इफ ए एंड बी आर गिवन। सो देखिए यदि मान लीजिए फाइंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इफ a equal to 3 minus 2 5 4 and b is equal to 1 4 5 7। सो अब देखिए सबसे पहले क्या लाएंगे, सबसे पहले a माइनस बी, सो 3 minus 2 5 4 1 5 4 7, 3 minus 1 हो गया 2, minus 2 and minus 4 minus 6, 5 minus 5 0 and 4 minus 7 minus 3। इस तरह से ये a minus b हुआ। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस 3 minus 1 2 minus 2 minus 4 minus 6 5 minus 5 0 4 minus 7 minus 3। सो अब हम लोग लाएंगे नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब हमारे पास a माइनस बी मिला हुआ है, सो
ए माइनस बी है 2 -6 0 -3 और 2 -6 0 -3 ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। फिर से हम लोग इसको कर रहे हैं और अब देखिए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के लिए हम लोग इसको प्रोडक्ट लाएंगे। अब उस प्रोडक्ट में देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो ये हो गया 2 इंटू 2 4 प्लस -6 इंटू 0 0 हो गया और अब 2 इंटू -6 12 एंड -6 इंटू 3 18 -6 इंटू 3 18। इस तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। सेकंड रो 0 इंटू 2 0 प्लस -3 इंटू 0 0। अब उसके बाद हो गया 0 इंटू -6 0 एंड 3 3 जा 9, तो ये हो गया 4 0, ये हो गया 6, ये हो गया 9। तो ये रिजल्ट जो मिला a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो देयरफॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 0 6 9। अब देखिए एक बार फिर से इसको देख लें हम लोग, तो a और b दिया हुआ है, सो a माइनस बी 3 माइनस 1 2 -2 एंड -4 -6 5 -5 0 4 -7 -3। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लाना है, सो ए माइनस बी और ये भी हो गया ए माइनस बी। 2 इंटू 2 4 -6 इंटू 0 -0 या +0 जो भी लिखे। अब 2 इंटू 6 -12 -6 इंटू 3 +18 0 इंटू 2 0 एंड -3 इंटू 0 0 0 इंटू -6 0 एंड -3 इंटू -3 9। सो ये हम लोग को मिल गया 4 0 6 एंड 9। इस तरह से ये मिल गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसी तरह से और भी सवाल हम लोग बना सकते हैं, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से जैसे ये बन रहा है सेम डिजाइन में बनेगा। तो ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स जो भी होगा मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में इस तरह से बनेगा। चलिए और हम लोग देखें कुछ सवाल, जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 2 -5 3 एंड b इक्वल टू 7 3 1 4। फाइंड a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको देख रहे हैं और आई थिंक जो है आप यदि बनाना चाहिएगा तो ये बन जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट भी पहले आपने बनाया है। सो ये आपके लिए सवाल हो गया, आप इसको बना लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा डिजाइन भी चेंज होगा इसी में। जैसे मान लीजिए यदि रहेगा कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 5 0 0 0 0 0 0 and b is equal to 3 4 7 0 0 0 0 0 and 0. So find AB and BA. AB and BA. Also verify AB इक्वल टू BA। ये सवाल हो गया। अब इस सवाल से समझते हैं। ऑल्सो वेरीफाई कहता है कि वेरीफाई करिए कि AB इक्वल टू BA हुआ। अब देखिए सवाल में मैंने लिया है दो डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, जो स्क्वायर में डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर में ही डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो पहले अब हम लोग लाते हैं AB। तो देखिए AB ये हो गया A और ये हो गया B।
अब इसके प्रोडक्ट लाते, 1 से 3 को मल्टीप्लाई हुआ 3, ये 0, ये 0। अब 1 से 0 को मल्टीप्लाई हुआ 0, ये +0 और ये भी 0। अब इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 एंड 0। इस तरह फर्स्ट रो। सेकंड रो आएगी, 0 से 3 को 0, 2 से 0 को 0 एंड 0 को 0 से 0। फिर अब इसको देखिए, 0, 2 से 4 हो गया 8 और ये 0 से 0। अब 0 से हो गया 0, 2 से 0 0, ये 0 0। थर्ड में आइए, 0 से 3 को हो गया 0, ये हो गया +0 और 5 से भी करो 0। फिर ये हो गया 0 और ये हो गया 0 और ये हो गया 0 और ये हो गया 0, इससे हो गया 0 और ये हो गया 35। इस तरह से ये मिला ए बी, 3 0 0 0 8 0 0 0 35, ये मिला ए बी, ए बी मिला। अब देखिए हम लोग बी ए की तरफ चलते हैं। बी ए लाना है, तो आइए देखिए बी ए लेते हैं। बी ए को प्रोडक्ट करते हैं, बी और ए को। तो देखिए बी ये हो गया बी ए। सो अब बी पहले लिखेंगे, 3 0 0 0 4 0 0 0 7 और ए हो गया 1 0 0 0 2 0 0 0 5। इस तरह से ये हो गया बी ए। अब देखिए इस बी ए को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो जब बी ए लाएंगे, इसमें भी 3 × 1 3, ये हो गया 0 0। अब ये हो गया 0 +0 +0। अब ये हो गया 0 +0 +0। अब सेकंड वाला देखिए, ये हो गया 0 +0 +0। अब इसमें आइए 0 +8 +0। अब इसमें आइए 0 +0 +0। अब इसमें आइए 0 +0 +0 और ये भी 0 +0 +0। अब इसमें आइए 0 +0 +35। सो ये जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो गया 3 0 0 0 8 0 0 0 35। सो अब आप देख रहे हैं ये हुआ बी ए और ये देख रहे हैं ए बी, यानी जो ए बी है और बी ए है ये दोनों बराबर आया। सो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी ए, ए बी इक्वल टू बी ए। इट मीन जब हम लोग दो डायगोनल मैट्रिक्स को प्रोडक्ट किए तो दोनों बराबर आ गया, यानी ये हो गया वेरीफाइड। इसी तरह से आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि क्या ऐसा हमेशा होता है। तो आइए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, किस तरह से ये जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है इक्वल होगा। जनरली ये जनरली इक्वल हो जाएगा जब दो डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग लेंगे। आइए देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 5 0 0 0 6 and b is equal to 3 0 0 0 -1 0 4 sorry 0 0 4, find AB and BA, also verify। अब इसको AB BA लाना है और वेरीफाई करना है कि AB और BA दोनों इक्वल है या नहीं है, ये वेरीफाई करना है इसको। सो फाइंड AB एंड BA, ऑल्सो वेरीफाई AB एंड BA है या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग AB लेते हैं। दिस AB 1 0 0
05006 और ये हो गया 300 माइनस 10 004 ऐसे। तो आप देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस 0 अब इसमें आइए 0 प्लस 0 अब इसमें आइए 0 प्लस 0 एकदम ऐसे। अब देखिए सेकंड से तो हो गया 0 प्लस 0 अब इसमें आएंगे 0 माइनस 5 प्लस 0 अब इसमें आइए 0 प्लस 0 और प्लस 0। अब आइए इसमें 0 प्लस 0 अब इसमें आइए 0 प्लस 0 अब थर्ड में 0 प्लस 0 प्लस 24। सो ये जो हम लोग देख रहे हैं 3 माइनस 5 0 24। तो ये मिला ए बी, ये हो गया ए बी मिला। अब देखिए हम लोगों को बी ए लाना है, बी ए। सो अब देखिए बी ए की तरफ चलते हैं। नाउ बी ए, सो नाउ बी ए। तो बी हमारा पहले है 3 माइनस 10 और ए हो गया 100 सो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 3 प्लस 0 अब इसमें आइए 0 और इसमें भी आइए 0 अब इसी तरह सेकंड से ये हो गया 0 अब इसमें आइए हो गया 0 5 1 जा माइनस 5 और 0 ये हो गया 0 प्लस 0 अब थर्ड से आइए तो 0 प्लस 0 और सेकंड में आइए 0 प्लस 0 और थर्ड में आइए 0 प्लस 24। सो therefore this b is equal to 300 minus 50 24 इस तरह से आप देख रहे हैं कि ए बी और बी ए, therefore ए बी इक्वल टू बी ए, ये दोनों मिला। ए बी इक्वल टू बी ए दोनों मिला। जो ए बी आप देख रहे हैं 300 माइनस 50 24। उसी तरह बी ए में भी 300 माइनस 50 24। इसका मतलब हुआ कि ए बी और बी ए दोनों बराबर है। तो इस तरह से जो सवाल हम लोग देख रहे हैं कि जब दो डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, देखिए दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है, ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है। जब दो डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं तो सिचुएशन में ए बी और बी ए इक्वल आ रहा। आप भी इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि दो डायगोनल मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज इक्वल आएगा। आप देख लीजिए कर करके। सो आइए आपके लिए भी एक सवाल मैं दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमने ए लिखा ऐसे 300 माइनस 2 0 5 और बी हम लिख रहे हैं यहां पे -1 0 6 0 7। अब इसको आप फाइंड कर लीजिए। फाइंड ए बी एंड बी ए और वेरीफाई करिए ए बी इक्वल टू बी ए। वेरीफाई करिए इज, इस तरह से इज ए बी इक्वल टू बी ए। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि ए बी और बी ए को वेरीफाई करना है और ये क्वेश्चन हो गया। सो आप इसको भी वेरीफाई करके देखेंगे इक्वल आएगा। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।